हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, अभी अप्सरा मॉम जो है अभी इतना ज़्यादा खुश है, इतना ज़्यादा खुश कि उनका खुशी का जो हद है सारा वो पार हो चुका है। देख सकते हैं, आई हैं उनकी जो सब्सक्राइबर हैं, वो कह रही थी कि सब्सक्राइबर आई हैं मेरे से मिलने के लिए। और आने के बाद आप सब तो देख ही सकते हैं कैसे उनको कहा जा रहा है, बोलिए बोलिए। खैर वो तो स्टार्ट खुद से की थी, वो जो भी उनकी सब्सक्राइबर थी जो उनसे मिलने के लिए आई है, वो कह रही है कि देखिए, सबसे पहला चीज़ की टॉपिक यहाँ पे ये होता है कि प्रिंस अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है, शांत है, सब सही से चल रहा है। लेकिन इनकी मम्मी को चैन नहीं मिलता है। वो हर बार वही करती है। जब बेटा करेगा, अगर कुछ टॉपिक स्टार्ट करेगा तो माँ मुँह फुला के बैठ जाएंगी। और अगर अभी वही खुद कर रही है तो उसको अच्छा लग रहा है। जो इतना हंस रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हंस रही है, दाँत दिखा रही है, खिखी खिखी कर रही हैं। अरे शर्म होना चाहिए कि मेरा बेटा का कोई इस तरह अगर कह रहा है तो उस जगह कम से कम हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, उनका बात सुन करके उनको रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन हंसना तो इस हद तक नहीं हंसना चाहिए। एक हंसी भी आता है, लेकिन वो लिमिट के बाहर हंस रही हैं। दूसरा चीज़ कि हम लोग अगर जैसे कोई हमारा दुश्मन होता है, जिस उसके बारे में अगर कोई चुगली करेंगे ना हम लोग, तो इस तरह कैमरा के सामने तो नहीं हंसेंगे बेहुदा की तरह, जिस तरह वो हंस रही है। ऊपर से अब इस बात पर अगर प्रिंस रिएक्ट कर देगा, जबकि वो किया भी है, अभी का वीडियो डाला भी है, बोला भी कि उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। और अगर इस बात पे वो फिर से कुछ स्टार्ट कर देगा तो सब गलती प्रिंस को ही देंगे, जो दे रहे हैं उनके चाहने वाले लोग, जो एकदम अंधभक्त बन गए हैं, पता नहीं किस लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का मतलब हर एक पहलू देखना चाहिए, इधर भी उधर भी। मतलब प्रिंस का सपोर्ट पे ही मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो ऐसा है, ठीक है, वो भी गलती करता है। यहाँ पे अभी देख सकते हैं जैसे कि प्रिंस क्या है, वो अपनी बेटी का छठियार फंक्शन में अपना लगा हुआ है, वो उसमें बिजी है हर एक चीज़ करने में, लेकिन और वो किसी बात का रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि ठीक है, बस सब अच्छे से पार हो जाए। मतलब वो अभी भी कर सकता है, लेकिन इसमें नुकसान किसका होगा? उसको नुकसान पैसों का नहीं होगा, नुकसान होगा कि उसकी बेटी का फंक्शन ख़राब हो जाएगा। ये सोच के वो ऐसा नहीं कर रहा है, पर उनकी मम्मी को ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ठीक है, चलिए घूमने गई हैं, अपना घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, आइए। इस हद तक अगर कोई कह रहा है तो एकदम मतलब देख करके ही मतलब होता है ना, बेशर्मी वाला हद। ऊपर से जब वो उसकी जो सब्सक्राइबर हैं उनकी, वो कह रही हैं कि हाँ पूजा को मत बोलिएगा, ये वो। उनकी मम्मी साइड से बोल रही है हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बताइए, सिखा भी रही है कि बोलिए बोलिए और बोलिए। मतलब वो चाह रही हैं कि कोई बोले। अब इसी बात पर रिएक्ट होगा तो उनको लगेगा कि मेरा बेटा बोल रहा है। इनकी जो मम्मी है वो आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब अभी दिखा रही हैं सचिन को लेकर के प्यार, जो कि एक टाइम पे इतना ज़्यादा इनको ट्रोल किया खुद का, मतलब जो उनकी बड़ी बहू है सचिन, मनीषा जो है, वो इतना ज़्यादा ट्रोल किए हैं। क्या क्या बोले हैं, मैं 10 बार एक ही बात क्या ही बताऊँ अपने वीडियो में। जैसे कि सौतेली माँ बोलना, मनीषा का कि इस तरह की फाड़ के रख दूँगी, मेरे को जो बच्चा नहीं होने का श्राप दी, क्या क्या लोग बोलते हैं। और आज देखिए इतना बड़ा बड़ा जो बखेड़ा किया है, फिर भी जा कर के ये लोग एक हो गए हैं। जबकि प्रिंस तो इतना ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है अभी तक, जहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। और वो जो मनीषा को बोला है, लोग कमेंट कर रहे हैं बार बार, मनीषा को ऐसे बोला, मनीषा को ऐसे बोला। अरे मनीषा को बोलने से पहले सचिन 11 बजे रात आकर के वीडियो बना करके उसकी वाइफ के बारे, उसके मायके के बारे, घर ऐसा है वैसा है, यहाँ से बिलोंग करती, जब इतना कुछ वो बोलेगा तो ऑब्वियस ही बात है रिटर्न में अगर सर प्रिंस बोल दिया मनीषा को तो सचिन को बर्दाश्त करना चाहिए था ना। रात में 11 बजे लाइव आ करके अपना ही भाई का वाइफ को, जो कि वो जेठ लगते हैं उसके रिश्ते में, सबको पता है ये बात। अब जेठ हो करके अपनी बोल रहा है अपनी जो भाई की बीवी, तो जेठ हो करके वो कह रहा है अपने छोटी भाई को कि उसके आने से घर बर्बाद हो गया है, मेरा भाई ऐसा नहीं था, कान भरती है, दिस दैट करती है। मतलब बहुत कुछ मतलब ओपनली बोला है सचिन 11 बजे रात में, 1 बजे रात में, सॉरी 1 बजे रात में शायद उसका वीडियो आया था कि जो उनकी छोटे भाई की बीवी है वो घर बर्बाद कर रही है, कान भरती है। तो जब इस तरह का बात कोई बोल रहा है और उसका जो हस्बैंड है वो ये सब सुनेगा कि ऊपर से ठीक इतना तक बोला कि घर बर्बाद कर रही है, कान भरती है, मेरा भाई ऐसा नहीं था, उसके आने के बाद ऐसा हो गया, फिर उसके मायके तक पहुंच जाना, मायके का घर ऐसा है, पता नहीं कहाँ से आई है, हमारा अम्बाला वाला घर उसके घर के आगे शायद छोटा है। मतलब इतना ज़्यादा उसको ताना मारा। उसी के बाद वो रिटर्न उसको कह दिया, प्रिंस भी कह दिया उसकी वाइफ को। तो फिर इसमें चिढ़ने की क्या बात है? अब हर किसी का अलग अलग टॉपिक रहेगा ना, वो उस हिसाब से वो अपना टॉपिक बोला सचिन, तो प्रिंस भी रिटर्न में अपनी उसको बोल दिया।
जबकि कितना लोग तो बोल देता है मनीषा को कि अच्छा ऐसा है क्या, अभी मतलब क्या है। अभी ही गई थी सैलून में बाल वो करवाने के लिए, तो पायल भी पूछी कितनी मोटी हो गई है, पेट निकल गया, कोई बात है क्या। तो कि उसको बुरा नहीं लगा उस टाइम पे, बुरा लगना चाहिए ना। तो सिर्फ ये लोग मुद्दा बना दिया है प्रिंस को। और सचिन का दूर कहते हैं, मनीषा का ये प्लानिंग था कि एक छोटा सा क्लू मिल जाए, छोटा सा टॉपिक मिल जाए, ताकि वो वहाँ से सिवान से दूर ही रहे। ऐसे भी वो दूर रहना पसंद करती है शुरू से। उसको एक मुद्दा मिल गया लड़ने का, झगड़ने का, और वो झगड़ा करके अब हर बात पे एक वीडियो मैं उसका डालूंगी, देखिएगा मनीषा का, जिसमें वो बोल रही है कि मैं मेंटली वहाँ पे परेशान हो जाती हूँ जब भी जाती थी सिवान। अरे ठीक है, अभी झगड़ा तो अभी हुआ उसका, फिर वो मेंटली परेशान कब से हो रही थी, किस बात से हो रही थी जो बोल रही है कि मेरा तो वहाँ जाने से मेंटली परेशान हो जाती हूँ। जब खाना बनाने के लिए आंटी जी आती है, सारा काम करने के लिए भी कोई और ही है, ये लोग को बस थोड़ा सा जाना है वीडियो बनाना, उसमें भी वो मेंटली परेशान हो रही है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ऐसी बहू कौन चाहेगा। फिर भी उनकी मम्मी को पसंद आ रहा है, जो इतना कुछ वो बोल रही है। अप्सरा मॉम सब कुछ भूल चुकी हैं आज, बस अपने छोटा बेटा को सब कोई मिलकर टारगेट कर रहे हैं, उनको वही दिख रहा है। इसमें अप्सरा मॉम का गलती तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे बीच में खेल खेल रहा है वो है मनीषा, जो मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा क्या लग रहा है, हर कोई देख रहा है, पूरा ऑडियंस देख रहा है यहाँ पे। मनीषा को चाहिए था मुद्दा, उसके मनीषा जो है वो अपना बड़ा का जो भी मैटर था, पर बच्चे के प्रति कैसे बोल रही है, इतना ज़्यादा उसके मन में जलन भरा हुआ है। कह रही है कि मैं तुम्हारी छोटी सी बच्ची का शकल तक नहीं देखूंगी, ये नहीं करूँगी। अरे कहना चाहिए था ठीक है तुम लोग से रिश्ता नहीं रखेंगे, बात मत करना मेरे से, जो भी है। यहाँ बच्ची को बीच में क्यों लेकर के आ गई, क्योंकि उसको भी मतलब वो इतना नीचे लेवल तक का बात कर सकती है, और आज तक जो रंजना है आप उसके मुंह से ये सब नहीं सुने होंगे। बहुत ही संस्कारी है, सभ्य घर से आई है, मुँह बंद रखती है, कहाँ क्या बोलना चाहिए वही बोलती, कहाँ क्या वो बोलती नहीं है। अभी तक तो उसका एक भी वीडियो ऐसा नहीं आया है जिसमें कुछ बोलते हुए नज़र आई है। और मीठा भी नहीं बोलती है और ना ही गलत बोलती है, कम से कम कुछ भी तो नहीं बोल रही है मनीषा की तरह कि मीठा बोलो और फिर बाद में अपना रंग दिखाओ। और अभी वो कह रही है कि मैं मेंटली परेशान रहती थी। अरे कौन परेशान करता था, झगड़ा तो अभी हुआ है, जबकि हर टाइम वहाँ पे उसका इतना अच्छा से वीडियो बनाना, अप्सरा मॉम जो उनकी प्यारी सासू माँ उनके लिए इतना करती थी, फिर किस लिए मेंटली परेशान होती थी वो। अभी प्रिंस बेचारा लगा है अपना बच्ची का फंक्शन करने में, उनकी मम्मी फिर से टारगेट कर दी है। उधर सचिन कह रहा है कि जब तक नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक आएंगे नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग ही सोचिए, अगर प्रिंस नाक रगड़ के माफ़ी मांगता है तो क्या सचिन भी नाक रगड़ के माफ़ी मांगेगा क्या उसकी वाइफ से? जो बात वो बोला है इस तरीके से रंजना को, उसके मायके वाले लोग को लेकर के, या कान भरती है दीदी, इतना कुछ बोला है, वो नाक रगड़ के माफ़ी मांग पाएगा? कोई नहीं मांग पाएगा। और अभी क्या हो रहा है कि सचिन जो है उसका मतलब सचिन मनीषा का व्यूज़ उतना नहीं आ रहा है। ये लोग को कुछ भी चाहिए मुद्दा ऐसा ताकि कंट्रोवर्सी हो, और अभी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होने वाला है। आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में, उनके ब्लॉग में, और देखिएगा कि कितना बड़ा कंट्रोवर्सी भी होना है। क्यों? क्योंकि अभी इतना सारा वो प्लॉट ले रहा है, घर बन रहा है, गाड़ी ले रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए, और अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो कंट्रोवर्सी करेगा ही करेगा। और अप्सरा मॉम को जो देख लीजिए, वो जो घूमने के लिए निकली है, ठीक है घूमना चाहिए, घूमने के लिए कौन मना कर रहा है, आप लोग कभी भी घूमिए, लेकिन अभी घर में जब इतना बड़ा फंक्शन है, उनको भी पता है कि मेरी पोती का है, पहला पोती। पहले तो ये लोग बच्चा के लिए इतना रोए हैं, वीडियो बनाए हैं, कंटेंट बनाए हैं कि एक बच्चा हो जाए, घर में बच्चा हो जाए। मनीषा को लेकर के देख ही सकते, छठ पूजा में कितना रोती थी वीडियो के लेके। जब घर में बच्चा है तो उसका कोई कदर ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। ऊपर से अभी जब उनको हर चीज़ करना चाहिए घर में, थोड़ा कुछ भी ठीक है, अगर प्रिंस उनसे बात नहीं कर रहा है, ये भी अपना नहीं बात करी, लेकिन जो भी है इन्वॉल्व होना चाहिए, हर एक चीज़ अभी वो कर रहा है। जो प्रिंस का भी आएगा वीडियो, वो भी बहुत बड़ा उसका भी चल रहा है, जो अभी बेचारा वो कर नहीं सकता, लेकिन वो भी करेगा, वो भी इंतज़ार कर रहा है बस फंक्शन होने का, ताकि अभी बीच में बोलने से अपनी ही बच्ची का क्यों फंक्शन ख़राब करना। अभी पब्लिक लोग आएंगे, गेस्ट उनके आएंगे, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन उनकी मम्मी को देखिए, अगर उनकी ही बेटी का फंक्शन अभी ऐसा होता, या उनके घर पे रह के इस तरह मतलब तैयारी चलता, वो कहीं जाती नहीं जाती। लेकिन अभी इनको पता नहीं किस चीज़ का मतलब ये मतलब माँ है कि क्या, हमको तो पता नहीं। एक्चुअल में सौतेली माँ सचिन बोला था, लेकिन यहाँ पे काम वो कर रही हैं प्रिंस के साथ, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ऊपर से एक और चीज़ क्या है कि इनका जो थंबनेल है, देखिए कंट्रोवर्सी वाला थंबनेल लगाती है हर बार। मुझे अम्बाला जाना चाहिए या सिवान जाना चाहिए, मैं अब थक चुकी हूँ, या मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया अब उनसे, पता नहीं क्या क्या थंबनेल लगाती है। और जब आप उनका ब्लॉग में जाइएगा तो वो कुछ भी नहीं रहता है, मतलब इनके माइंड में जो रहता है थंबनेल भी वही निकलता है। सोच के देखिए कितनी शातिर हैं ये अप्सरा मॉम जो है।
अब उनका घर बर्बाद होने का सबसे बड़ा हाथ जो है उन्हीं का है, क्योंकि घर का गार्जियन सही रहता है तो सब सही रहता है। और दूसरी बात जो आज वो कर रही है ना, अगर कल को भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर कोई भी मुसीबत में अगर आती है अप्सरा मॉम या उनके हस्बैंड कुछ भी ऐसा हो या मेडिकल इशू हो, तो उनका खुद का बच्चा ही काम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोग काम नहीं आएंगे। लेकिन अभी पता नहीं किसकी बातों पे उड़ रही हैं, या जो भी इतना वो कर रही है, हर एक चीज़ इतना तमाशा बना रही है, अपना ही नाम खराब कर रही है। हर कोई मतलब खुद का अगर ऐसा बच्चा रहे और उसके प्रति कोई मतलब चर्चा करे, दूसरे को इस तरह बोले, और उसमें इतना ज़ोर ज़ोर से हंसना, एक मतलब होता है ना अंदर का खुशी उनका दिख रहा है कि वाह कोई तो मेरा दिल का बात बोल दिया, और वो भी वीडियो बना रही है, उनको शर्म ही नहीं है। तो इसमें क्या ही बोले, घर बर्बाद करने के पीछे उनका ही हाथ है। अभी वो चाहती ये मुद्दा नहीं करती, या उनका कोई भी बात हुआ था, या वो हंस भी रही है, या जो भी बात हुआ था, उनको वीडियो भी नहीं डालना चाहिए था ना। ऐसा कुछ वीडियो डालती ना कुछ पता चलता, प्रिंस भी अपना आराम से रहता, ये भी अपना आराम से रहती। अब इसका जब रिएक्शन निकलेगा उनके घर से, तो ये लोग का देखिए क्या होगा। फिर इनकी मम्मी बोलेगी मेरा बेटा ऐसा करता है। अब आप लोग देखिए, आप लोग डिसाइड करिए यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। मेरे हिसाब से गलती सबसे पहले इनकी मम्मी का ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बस कमेंट भी कर सकते हैं गाइस। बाय बाय।